जैसे मैंने आपको बताया कि दूसरे बाथरूम का शौचालय का नवीनीकरण किया जाएगा B6 सेक्टर 3। और ये शौचालय ये भी कई सालों से लगभग बंद था। वन छटाई चल रही है। और ये देखिए शौचालय अंदर से मैं आपको क्या बताऊं उसके हालात जो है ये देखिए। ये वो शौचालय था जिसका अब नवीनीकरण किया जाएगा वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा। यहाँ भी फिलहाल छटाई की जा रही है। और धर्मवीर शर्मा जी अपनी टीम के साथ यहाँ पहुंच गए। लेकिन उससे पहले हम कुछ स्थानीय लोगों से यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ चर्चा करते हैं। अच्छा भाई साहब, क्या नाम है आपका? ज्ञान सिंह। सर बताया जा रहा है कि काफी सालों से शौचालय बंद था। अब इसका नवीनीकरण किया जाएगा। जो 20 साल से समस्या थी, खुले में लोग शौच करते थे कहीं ना कहीं, लेकिन अब वो सोच नहीं होगी। हाँ बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है, साफ सफाई होगी। और ये कई सालों से पड़ा है, पहली बार है कि कोई आया हुआ है यहाँ। कौन आया आपके बीच में? पार्षद जी। भाई साहब जी, बताया जा रहा है कि काफी सालों से शौचालय बंद था। अब लोग खुले में यहाँ आसपास कम से कम शौच तो नहीं करेंगे, जो शौच होगा वो बाथरूम में करेंगे। आपकी इस बारे में अपनी क्या राय है? हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा, नवीकरण हो जाएगा इसका। लोग बाहर में पेशाब करते थे, अब ये चालू हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा ना, साफ हो जाएगा और नया बन जाएगा तो अच्छा हो जाएगा बहुत। देखिए बिल्कुल बाजू में गुरुद्वारा, खुले में लोग शौच करते हैं तो इसका एक गंदा प्रभाव पड़ता है। अब लोग शौचालय नहीं था तो शौच कहाँ करते हैं? देखो हमारे यहाँ जो छोटे छोटे मकान है यहाँ पे 26 मीटर 32 मीटर के, और यहाँ के जो बुजुर्ग हैं हमारे पार्कों में बैठते हैं और वो बाहर कहीं ना कहीं देखो पार्क के किनारे पे बाथरूम करते हैं। तो हमें शर्म आती है कि हमारी महिलाएं बेटियां यहाँ से निकलती हैं, तो हमें कुछ शर्म आती है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आज देखो इस करोड़ों शौचालय बना रहे हैं और इस योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हमारे निगम पार्षद धर्मवीर शर्मा जी ने आज बहुत बड़ी पहल की है कि जो डेड पड़े हुए हैं, बिल्कुल मतलब जर्जर स्थिति में जो शौचालय है उनका नवीनीकरण कर रहे हैं, इनको बिल्कुल नए सिरे से बनाएंगे, जिससे कि हमारे वार्ड के लोगों को लाभ मिलेगा इससे। मैं अपने वार्ड में 2 बाथरूम शौचालय को उन्होंने नवीनीकरण किया। मैं कहूँ 2 के अलावा जो और भी डेड मार्केट मैं इनसे अनुरोध करूँ कि और जो डेड पड़े हैं उनको भी करें। अच्छा। बल्कि इसके अलावा मैंने नए शौचालय भी इनको बोले हैं। हमारे यहाँ सेक्टर 3 में कुछ पार्क ऐसे हैं, चारों साइड पार्क है, उसके बीच में बुजुर्ग लोग बाथरूम करते हैं। तो इनको मैंने बोला, पार्षद जी से अनुरोध किया है कि वहाँ पे एक नया शौचालय भी आप बनाओ। आप दिल्ली के एनसीआर में जाओ ना, नोएडा में जाओ, फरीदाबाद जाओ, देखो रोड के ऊपर सैकड़ों शौचालय बने हुए हैं, है ना। यहाँ पे कुछ है ही नहीं हमारे यहाँ। तो मैं पार्षद जी से अनुरोध करता हूँ कि जो और जो पार्क है अपने किनारे पे भी शौचालय बनाए, उसके लिए बजट पास कराएं। पार्षद जी का और हमारी जो भारत सरकार, इनका धन्यवाद। मार्केट के प्रधान हमारे साथ हैं वेद प्रकाश जी। वेद प्रकाश जी ने काफी सालों से इस समस्या को देखा होगा। बताया जा रहा है कि कई सालों से समस्या थी। अब उस समस्या का होगा समाधान। क्या कहना चाहेंगे आज? नहीं, समस्या समाधान तो होना चाहिए ना। ये कई सालों से ऐसे ही पड़ा है पेंडिंग, समझना। हम कई बार जो ना शिकायत भी कर चुके हैं इसकी, समझना। मगर जो ना धर्मवीर शर्मा जी ने इसका कुछ उपाय किया है, तो इसको नया बनवाने के लिए उन्होंने स्टेप उठाया है, समझना। तो हमारे पेड़ों की छटाई की जा रही है। पेड़ों की बहुत बड़े बड़े पेड़ हो रहे हैं वहाँ पर, जो उनकी छटाई भी बड़ी मुश्किल से करवाई है, समझना। पहले कोई करने ही नहीं दे रहा था, समझना। अब उन्होंने सफाई छटाई वगैरह करवा रहे हैं, समझना। सफाई सुई हो जाएगी उसमें, समझना। और जो ना ये शौचालय बहुत बढ़िया बन जाएगा, समझना। लोगों को परेशानी जो हो रही थी उससे समझना निजात मिलेगी। जैसे कि अब यहाँ पे नारियल फोड़ा जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 बाथरूम जो तकरीबन 20 सालों से जो बंद पड़े थे, जिनके मतलब से पास से गुजरना भी बड़ा मुश्किल था, लेकिन अब इनका सौंदर्यकरण किया जाएगा, इनको चालू किया जाएगा। वन विभाग के कर्मचारी आए हुए हैं, वो वन विभाग के द्वारा छटाई की जा रही है। जो पेड़ ज्यादा बड़े हुए उनकी छटाई की जा रही है। आइए अब सीधा आपको लेकर चल जाता है जहाँ धर्मवीर शर्मा जी दूसरे बाथरूम का नवीनीकरण करने वाले। देखेंगे कि कैसी स्थिति है। अगर कहीं भी किसी को शौच जाना पड़ जाए मजबूरी में, तो बड़ी दिक्कतें हैं। आज हम ये दूसरा उद्घाटन कर रहे हैं, जो हमारे B5 जो गुरुद्वारा है उसके साथ में DDA मार्केट है। आप देख रहे हैं कि जो हमारी DDA मार्केट है जितनी भी, उनके सभी शौचालय या तो बंद पड़े हैं या बिल्कुल खस्ता हालत में है। पिछले 20-25 साल से आपको स्थिति देखकर भी पता लग रहा होगा कि 20-25 साल से इन पर कोई काम नहीं हुआ। जब यहाँ के निवासियों ने और DDA मार्केट के जो यहाँ पर दुकानदार भाई हैं, इन्होंने जब हमारे संज्ञान में ये चीज दी कि भाई साहब ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होती है शौच करने में भी, और कहीं बाहर जाते हैं तो भी दिक्कत आती है, तो मैं पहले सभी अपने MCD के अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे JE नवीन जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए ये चीज़ें पूर्ण रूप से
इनका सौंदर्यीकरण आज हम करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्रदूषण को लेके जो दिल्ली सरकार है, मैं तो एक भ्रष्ट सरकार कहूंगा जो दिल्ली सरकार है। आप देखते होंगे कि जो अपने एडवर्टाइजमेंट पर जो जनता का पैसा है वो अपने एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करते हैं। आप जगह जगह देखेंगे बोर्डों से, पोस्टरों से, होल्डिंगों से पूरी दिल्ली को भर रखा है, लेकिन जब काम की कोई बात आती है तो आप देखते होंगे कि रोडों पर धूल उड़ रही है, गड्ढे हैं, जो अपने जो पीडब्ल्यूडी के रोड है उनकी खस्ता हालत है। और आप देखते हैं कि दिल्ली के जो हमारे यहाँ के निवासी हैं उनके जो राशन कार्ड है वो बंद कर दिए गए हैं, नए राशन कार्ड बंद हैं। जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी पेंशनें बंद कर दी गई हैं, नई पेंशन नहीं लगती है। जो आयुष्मान कार्ड जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 70 साल प्लस जो हमारे सीनियर सिटीजन है उनको आयुष्मान कार्ड के माध्यम से जो 5 लाख रुपए तक का जो मुफ्त इलाज की जो स्कीम है उसको लागू किया है। लेकिन पूरे भारत में 2 स्टेट ऐसी हैं, एक पश्चिमी बंगाल और एक दिल्ली, दोनों में जो मुख्यमंत्री हैं सेम स्थिति पर हैं, जो जनता का भला नहीं चाहते और वो सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के लिए ये यहाँ पर जो आयुष्मान योजना लागू नहीं होने दी है। इसके लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी देशवासियों से माफी मांगी है कि जहां पर जो हमारी सरकार नहीं है, जो केजरीवाल सरकार है, वहां ममता बनर्जी की सरकार है, ये स्टेट में लागू नहीं होने दे रहे और जो हमारे सीनियर सिटीजन है वो इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। रोडों पर धूल मिट्टी उड़ रही है। प्रदूषण को लेके आप देख रहे हैं कि हर साल यही स्थिति रहती है, जहां हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूलों में जाते हैं वो स्कूलें बंद कर दिए जाते हैं। सिर्फ एक कारण है उसका, जो प्रदूषण जो दिल्ली में है। तो मैं इस भ्रष्ट सरकार, जो दिल्ली के जो भ्रष्ट सरकार के मंत्री भी हैं, आप देख रहे हैं कि कैसे जेलों में बंद है या कुछ पैरोल पे आए हुए हैं, जिन्होंने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है। मैंने पहले भी कहा था कि जल घोटाला, सीवर घोटाला, बिजली घोटाला, बस घोटाला, यमुना घोटाला, सब जगह घोटाले ही घोटाले हैं। और उसी को लेके इनके जो मंत्री हैं और इनके जो मुख्यमंत्री थे वो भी जेल में थे। अब वो कहते हैं कि हमारा केजरीवाल ईमानदार है। केजरीवाल ईमानदार है तो आपको इसकी प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। जनता जाग चुकी है, जनता देख रही है। जो जनता के लिए काम करेगा, जो धरातल पे आके काम करेगा, वो जनता उसको जिताएगी। और मैं सभी क्षेत्रवासियों से भी यही प्रार्थना करता हूं कि अपने क्षेत्र का हमने अगर विकास करना है, अपनी दिल्ली का अगर विकास करना है, दिल्ली एक राजधानी है, तो भारतीय जनता पार्टी को जिताकर आप आगे लेके आए। अगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी होगी, आप देख रहे हैं कि एमपी भी भारतीय जनता पार्टी के हैं और विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी होगी। हम यहाँ पर निगम पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो अपने क्षेत्र का एक चहुमुखी विकास होगा और जनता, आप देख रहे हैं जहां भी जाते हैं जाम की स्थिति है। आप कंझावला रोड पर चले जाएं, मुंडका रोड पर चले जाएं, हमारे यहाँ आपके माध्यम से विश्राम चौक की स्थिति क्या थी। आप पीडब्ल्यूडी के जो रोड है, दिल्ली सरकार के अंदर जो रोड आते हैं, 2 और 3 के डिवाइडिंग रोड पर चले जाएं, 4 और 3 के डिवाइडिंग रोड पर चले जाएं। स्थिति ऐसी है कि दिल्ली सरकार काम करने में कोई विफल है। हमारे यहाँ से विधायिका है आम आदमी पार्टी की, पिछले 10 साल से दिखाई नहीं देती। दूसरी बार तीसरी बार चुन के आती है और जब इलेक्शन आता है तो वो यहाँ पर अपना होल्डिंग प्रचार करने में जुट जाते हैं। ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। जनता भोली है, जनता उनकी बातों में आ जाती है और फिर 4.5 साल उन्हें जनता को भुगतना पड़ता है। मैं अब यही प्रार्थना करता हूं जनता से कि इनकी जो झूठे प्रचार और प्रसार में लगे हुए हैं, इनकी बातों में ना आए और अपने देश का भी विकास करें। और अपनी जो दिल्ली की राजधानी है, दिल्ली राजधानी है देश की, उसका भी हमें विकास करना है और भारतीय जनता पार्टी को जिता के आगे भेजना है। देखिए, सोच कभी भी आ सकती है। अब सोच के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा और 2 कदम स्वच्छता की ओर आप भी बढ़ाएं। कई सालों से जो समस्या थी शौचालय की, वो समस्या का होगा अब समाधान। धर्मवीर शर्मा जी हमारे साथ है, प्रधान जी हमारे साथ है। सर, चेहरे की मुस्कुराहट बता रही कि आज आप बहुत खुश हैं, क्योंकि कई सालों की समस्या का अब समाधान होने जा रहा है। क्या कहना चाहिए? ये बहुत बड़ा
एक पुण्य का काम है जो आप करने लगे हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत पब्लिक को बहुत परेशानी थी। ये तो गुरुद्वारा साहब करके थोड़ा बहुत काम चलता था, जो अंदर जाना नहीं चाहते थे या दिक्कत मानते थे, वो आदमी हर द्वार के साथ हर किसी मार्केट में ये काम करते थे। आपका ये बहुत बहुत धन्यवाद हीना शर्मा जी का। बाकी हमारे भाई हैं, इनका सबको बहुत धन्यवाद। ये एक बहुत बड़ा कोड था जो हम काटने लगे आज ये, ठीक है। बुजुर्गों का आशीर्वाद आपकी सुरक्षा कवच का काम करता है। देखो, जो हमारे सीनियर सिटीजन, जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, क्योंकि हम बच्चे हैं उनके, और हमें सीखने को उन्हीं से मिलता है। जो बुजुर्ग हैं हमारे मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आप देखते हैं, आप ये देखेंगे कि ये बड़का पेड़ है, ये काफी साल पुराना है, ये कितनी छांव दे रहा है। ऐसे ही हमारे सीनियर सिटीजन जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो हमारे को छांव देने का, हमारे को शिक्षा देने का कार्य करते हैं। और हमारा भी फर्ज बनता है कि हम बड़े बुजुर्गों की सेवा करें और उनसे शिक्षा ग्रहण करके आगे समाज के कार्य करते रहें, क्योंकि इनसे जो हम सीखेंगे ये अपने बच्चों को अच्छी चीज सिखाएंगे, और वही चीज सीख कर हम अपने क्षेत्र का या अपने समाज का या अपने देश का काम करें, आगे बढ़े और अपने समाज का भी नाम रोशन करें और हमारे बड़े बुजुर्गों का भी नाम रोशन करें। यही हमारा एक ध्येय है। इसी के आपने देखा कि हमें पिछले अभी एक हफ्ते पहले ही 2100 सीनियर सिटीजनों का जो मार्गदर्शक सम्मान समारोह रखा था, वो इसीलिए रखा है कि जो हमारे मार्गदर्शक हैं वो हमारे को मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते रहें और हमारा मार्गदर्शन करते रहें। हम ऐसे ही उनके चरणों से शिक्षा लेते हुए ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और उनका भी हम मान सम्मान करते रहे, यही हमारा फर्ज है। क्या सहमत है आप इनकी बातों से? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं अपने छोटे भाई धर्मेश शर्मा का दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूं। तकरीबन 10 से 15 दिन पहले भाई से इस जगह से मैंने अवगत करवाया था भाई को कि ऐसे ऐसे करके यहाँ सफाई की जरूरत है, बाथरूम बेकार हो रखा है। और आज भाई बूरा लाजो लश्कर के साथ पूरी टीम के साथ पहुंचा। मैं अपने छोटे भाई धर्मेश शर्मा जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि भाई एक हमारी मिस कॉल पे भी हमारे साथ खड़े होते हैं। वाहिगुरू का खालसा, वाहिगुरू जी की